अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, किचन विद रुबीना में मैं हूं शेफ़ रुबीना और लेकर आई हूं मज़ेदार से शामी कबाब की रेसिपी जो कि आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1 kg मैंने बीफ ले लिया था, इसमें 1 पाव मैंने चिकनाई डाल दी थी और इसको मैंने डाल दिया है प्रेशर कुकर में। 20 से 25 अदद बटन रेड चिलीज़ हैं, 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा है, सारा गरम मसाला डाल लिया था, 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, 1 प्याज मीडियम साइज की स्लाइस करके डाल दी है, नमक 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया है। उसके अलावा पानी डाल दूंगी 3 गिलास, क्योंकि कुकर में गला रही हूँ तो इसमें पानी कम डलता है। आप वैसे पकाएंगे तो इसमें तकरीबन 6 गिलास पानी डलेगा और उसको लो फ्लेम पे गलाना है, बिल्कुल अच्छी तरह खूब घुटा हुआ गलाना है। तो मैंने रख दिया है इसको फ्लेम पे। अब इसको मैं पकाने जा रही हूँ, तकरीबन 30 से 40 मिनट लग जाएंगे इसके गलने में। देख लीजिए, अब मैं इसको चेक करने लगी हूँ क्या सूरत हाल है। बहुत अच्छा सा गला हुआ गोश्त होना चाहिए। वाह, बहुत अच्छा गल गया है, इतना ही आपको गलाना है। और अब इसमें चली जाएगी चने की दाल जो मैंने 1 कप ले ली थी और भिगो दी थी तकरीबन 1 घंटा पहले, और इसको भी मैं गला लूँगी 15 से 20 मिनट में, बहुत अच्छी सी गल जाएगी ये। ये मैंने लीड लगा दिया है कुकर का। अब इसको भी मैं तकरीबन गला लूँगी दाल को। 15 मिनट में 20 मिनट में बहुत अच्छी गल जाएगी। ये देख लीजिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चेक करने लगी हूँ इसको। जी, ये गल चुकी है बहुत अच्छी सी। अब बाकी जो थोड़ा सा पानी रह गया है उसमें गोश्त में, तो मैं इसको ड्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको मशीन में पीस लूँगी थोड़ा सा ठंडा करके। ये देख लीजिए ठंडा हो गया था तो मैंने इसको चॉपर में पीस लिया है। अब इसके अंदर हरा मसाला डलेगा, चॉप हरी मिर्चें हैं 4-5 ले लें, पुदीना है तकरीबन आधी गड्डी पुदीना है, इसको भी बारीक चॉप करके डाल दिएगा, और हरा धनिया है आधी गड्डी, इसको भी डाल दिएगा। 2 अदद अंडे ले लिए थे। अब ये भी डालने के बाद इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है। देख लीजिए बहुत अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके कबाब की शेप दे दूंगी। इसमें साइज़ डिपेंड करता है, आपको बड़े साइज़ के बनाने हैं छोटे साइज़ के बनाने हैं, वही साइज़ के बना लिएगा। इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कबाब बना के फ्रीज़र में रख दें तो ये फ्रीज़ हो जाएंगे। ये देख लीजिए ये अच्छी सी टिक्किया बना ली है मैंने इसकी। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, बहुत अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन करने हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। फैट डालेंगे थोड़ा सा तो उसमें यह है कि जूसी बनेंगे और सॉफ्ट भी रहेंगे, अंदर से जूसी और सॉफ्ट बनते हैं थोड़ा सा फैट डालने से। इस तरह के मैंने डाला था गोश्त में, 1 पाव फैट डाल दिया था। इसी तरह आप भी डाल सकते हैं। अगर नहीं पसंद, हेल्थ इशू है तो नहीं डालिएगा। तो देख लीजिए कितने ज़बरदस्त से क्रिस्पी ब्राउन हो चुके हैं ये कबाब। दोनों साइड को अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेना है। अब इनको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें ज़बरदस्त से क्रिस्पी बन चुके हैं, अंदर से जूसी हैं बहुत ज़्यादा और सॉफ्ट भी हैं। किसी भी अच्छी सी सॉस के साथ, रायते के साथ सर्व करें, यकीनन बहुत पसंद आएंगे आपके फैमिली वालों को। और अगर आपको भी पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।